हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 31वें श्लोक को देख रहे हैं। ये अर्जुन की अंतिम उक्ति है विश्व रूप का दर्शन करके के बाद। मेरे पीछे बोलिए। आख्या ही मे को भवान उग्र रूपो नमस्तुते देववर प्रसीद। आख्या ही ये मे को भवान न न न न आख्या ही मे को भवान उग्र रूपो नमस्तुते देववर प्रसीद। आख्या ही मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। आख्या ही मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद। आख्या ही मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। आख्या ही मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद। आख्या ही मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। आख्या ही मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद। आख्या ही मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। आख्या ही मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद। आख्या ही मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्लोक बहुत छोटा सा है, इसमें कुछ चीज सीखने के लिए है। हे देवेश, देवताओं के भी ईश्वर, देवता जिस प्रकार से प्रार्थित होते हैं मनुष्यों के द्वारा, ऐसे भगवान देवताओं के द्वारा प्रार्थित होते हैं। कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? पॉइंट ये कि इस प्रकार से उग्र रूप क्यों दिखा रहे हैं। बात समझने का प्रयास कीजिए। अर्जुन ने कहा था दर्श्याम आत्मानम अव्ययम, अपने अव्यय स्वरूप को दिखाइए। लेकिन वह विश्व रूप को दिखाई, लेकिन वह यह नहीं सोच रहे थे कि ये इतना उग्र रूप होगा। क्या वह देखेंगे, इस बात का उनको अंदेशा नहीं था। भगवान ने यह जरूर बोला था 10वें अध्याय के अंत में कि मैं अथवा बहुत न तेना किम ज्ञाति न तबार्जुना इष्टाभ्याहम इदम कृष्णम एकांशिनः स्थितो जगत। अब मेरे ऐश्वर्यों के बारे में बहुत ज़्यादा बोलने की क्या जरूरत है। अब इतना समझ लो कि एक अंश से, परमात्मा रूप से मैं पूरे जगत में व्याप्त हूँ, नियामक के रूप में व्याप्त हूँ। तो भगवान कैसे नियमन कर रहे हैं यह देखना चाहते थे। लेकिन नियमन का एक बहुत बड़ा भाग है संहार। संहार के द्वारा भी नियम किया जाता है। अगर कोई किसी चीज की वृद्धि हो रही है, उसको रोक ही नहीं पाए, तब क्या नियमन हुआ? जैसे साइकिल में या गाड़ी में एक्सेलरेटर है तो उस तरह से नियामक हैं वृद्धि के अर्थ में। लेकिन ब्रेक भी ड्राइवर के पास होता है, और वह ब्रेक भी ब्रेक स्पीड का संहार करके नियमन करता है। इज इट एक्सेप्टेबल? हमेशा संहार गलत नहीं होता। आप लोग गैस ऑन करते हैं, बस ऑन ही करते हैं, ये बंद भी करते हैं। तो ऑन करने में भी नियमन है और बंद करने में भी नियमन है। कर देते, अग्नि को बुझा देते हैं ना, अग्नि को संहार कर देते हैं ना एक तरह से।
तो भगवान इस प्रकार से किस प्रकार से नियमन कर रहे हैं यह देखना चाहते थे, लेकिन यह नहीं सोचे थे कि ऐसा संहारक रूप वह दिखेंगे। तो इसलिए अर्जुन यद्यपि पहले पूछ चुके हैं कि मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूं जो सभी जगत का नियामक है, तो उस विश्व रूप का प्रयोजन क्या है? सिंपल है, प्रयोजन है जगत का नियमन करना। कुछ बहुत सूक्ष्म बात है। अर्जुन ने पहले ही पूछा था कि मैं उस रूप को देखना चाहता हूं जो जगत का नियामक है, तो विश्व रूप का प्रयोजन क्या है? क्या प्रयोजन है? जगत का नियमन करना। अब यहां वह कह रहे हैं कि मैं आपको नमस्कार करता हूं, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो, आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है। तो यह है बिविल्डरमेंट के द्वारा हुआ है। भगवान के इस भयानक रूप को देखकर वो बिल्कुल प्रवर्तित हो गए हैं, परेशान हो गए, इसीलिए पूछ रहे हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है इस विश्व रूप का। जबकि प्रयोजन जान के ही विश्व रूप को पूछे थे। विश्व रूप का देखने का प्रयोजन यही था कि वो बोले कि मैं देखना चाहता हूं किस प्रकार से आप जगत का नियमन करके व्याप्त हैं, जिसका वर्णन किया आपने, मैं उसे कन्विंस हूं, लेकिन उसको देखना भी चाहता हूं। तो स्पष्ट है कि विश्व रूप का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है कि वह जगत के नियामक है। लेकिन इस समय वह भयभीत हो गए हैं, उनका मन व्यथित हो गया, इसलिए पूछ रहे हैं फिर से। जो बात एक तरह से उनको पता है उसको मान लो भूल गए हो, और वो दोबारा पूछ रहे हैं कि आपका इस रूप का प्रयोजन क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्या चेष्टा लेके ये सब कार्य कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। दूसरा, मैं आपको नमस्कार करता हूं, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। तो प्रसन्न हो का मतलब क्या है? भाई आपके उस उग्र रूप को देख करके मैं भयभीत हो रहा हूं सरकार। आप भगवान है, कृपया मुझ पर प्रसन्न हो। प्रसन्न होता है तो व्यक्ति कहता है, ऐसा तो देखेगा नहीं। उसी को व्यक्ति प्रसन्न है तो उसकी मुख से अग्नि तो नहीं निकलेगी ना, मुख से सफ़ेद सुंदर फूल निकलेंगे। मतलब ये काव्यात्मक शैली है कि कोई व्यक्ति सुंदर बोलता है, उसकी वाणी बड़ी मधुर लगती, तो ऐसा लगता है कि मानो मुख से फूल झड़ रहे हों। सुना है आपने? खुशबूदार, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो प्रसन्न हो मतलब सौम्य वपु को प्रस्तुत कर दें, ये भयानक रूप हमारे सामने से हटा लीजिए, ये अर्थ में वो कह रहे हैं। अन्वय, उग्र रूपधारी भगवान आप कह कौन है? अब ये अद्भुत बात है। अरे भगवान से ही बोले थे कि अपना विश्व रूप दिखाइए, तो अब उनसे पूछो कि आप कौन है। जैसे कहें कि भाई चिंटू तुम्हारा नाम क्या है? तो नाम तो तुम पूछ लिए ना, नाम तो तुम जान ही रहे हो। तो पहले से ही बोल रहे हैं कि अपना विश्व रूप दिखाइए, तो अब ये कह रहे हैं कि आप कौन हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अरे अभी तो तुम बोले थे कि अपना विश्व रूप दिखाओ, तो ये मेरा विश्व रूप है, जानते क्यों नहीं हो? मैं आख्या ही, मुझे बतावे, हमको समझ नहीं आ रहा है। ते आपको नमः अस्तु, प्रणाम करता हूं, नमस्कार हो। क्यों नमस्कार हो? देववर, आप देव श्रेष्ठ हैं, सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं, अर्थात सभी देवताओं के भी देवता हैं। यह देवताओं को, सारे देवताओं में वरेण्य, अर्थात सभी देवताओं में अगर किसी देवता को चुना जाना चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण हैं। हे देववर प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाएं। देवता तो बड़े सुंदर स्वरूप वाले होते हैं, आप बड़े उग्र रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं यहाँ पे, इसलिए कह रहे हैं देववर, हे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, आप सुंदर रूप में हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। और उस पर भी कहते हैं आद्यम। भाई यहाँ पे देवताओं के भी कोई कारण होता है, जैसे मान लीजिए सूर्यदेव के कारण है, शनिदेव के कारण है। शनिदेव किसके बेटे हैं? भूल रहा हूँ, लेकिन हैं किसी के बेटे, भूल रहा हूँ। या सूर्य के बेटे हैं, यस, सूर्य के बेटे शनिदेव हैं। तो इंद्र की माँ है अदिति। तो भगवान ऐसे देवता नहीं है जिनका कोई कारण हो, इसलिए कह रहे आद्यम। भवंतम, आपको विज्ञातुम इच्छा में, विशेष रूप से जानने की इच्छा करता हूँ ही। क्यों करते हो? तो कहते हैं ही क्योंकि मैंने मैं तब प्रवृत्तिम न प्रजानामी, आपकी प्रयोजन को मैं नहीं जानता हूँ। जानामी मतलब जान रहा हूँ, और प्रजानामी मतलब बढ़िया से जान रहा हूँ, और न प्रजानामी मतलब बढ़िया से नहीं जान रहा हूँ। मैं बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आप ये क्यों कर रहे हैं, क्यों उन लोगों को चबा चबा के खा रहे हैं और फिर मुख अपना होठ चाट रहे हैं।
ये हमको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, ऐसा क्या करने की जरूरत है, व्हाट इज द पॉइंट, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो दृश्य देख करके उनकी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो गई थी। आख्या ही में, आप कृपया आख्यान कीजिए, समझाइए। आख्या ही मतलब क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इसलिए, नहीं ही यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी, ही नीचे है। आख्या ही मतलब आख्यान करें, ही इसमें अलग नहीं, आख्या ही, आख्यान करें किसको, मैं, मुझको। कह भवान उग्र रूप, वो आप कौन हैं, भवान मतलब आप और कह मतलब कौन, आपका ये उग्र रूप जो प्रस्तुत हुआ, आप हैं कौन। कभी कभी इस जगत में डुअल पर्सनालिटी सिंड्रोम होता है। एक तरफ तो व्यक्ति बड़ा दयालु है, बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है, और अकस्मात उसके अंदर कुछ अद्भुत दूसरे गुण प्रस्तुत होने लग जाते हैं। तो कभी कभी लोग कहते हैं हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये वही व्यक्ति है ना। और वो व्यक्ति ढोंग भी नहीं कर रहा होता है, वो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के दो पहलू होते हैं। नमस्तु ते, आपको नमस्कार हो। क्यों, तो कह रहे हैं देववर, आप देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, प्रसिद्ध, आप मुझसे प्रसन्न हो जाएं। क्यों आख्यान करूं, मान लो वह पूछे तो कहते हैं विज्ञातुम इच्छामि, मैं आपको जानना चाहता हूं, विशेष रूप से ज्ञातुम इच्छामि, विशेष रूप से जानना चाहता हूं। भवंतम मतलब आपको जानना चाहता हूं, कैसा मैं हूं, तो कहते हैं आद्यम। बड़ी सुंदर बात है, आद्य मतलब जिसका कोई कारण ना हो। तो अब जिसका कोई कारण ना हो, वह किस कारण से क्या चेष्टा कर रहा है उसको कौन जानेगा। वो उसका स्रोत तो कुछ है नहीं कोई। तो अब वह किस कारण से क्या कर रहा है, इसको तो उनकी कृपा से ही जाना जा सकता है। इस जगत में भी हम लोगों को देखते हैं कि किस प्रयोजन से कौन सा वो कार्य कर रहे हैं, ये समझना कठिन होता है। लेकिन फिर भी हमसे अधिक बुद्धिमान श्रेष्ठ लोग हैं इस जगत में जो समझ जाएंगे कि क्यों कर रहा है। कभी कभी गाना गाने वालों के गायन से मालूम चल जाता है कि भगवान के लिए गा रहे हैं या भगवान की किसी शक्ति के लिए गा रहे हैं, समझ गए ना। या अपने को केंद्र में रखकर गा रहे हैं, अपने लिए गा रहे हैं, हरे कृष्णा वॉट एवर। तो उनके गायन से ही समझ में आ जाता है कि वो किसके लिए गा रहे हैं। लक्ष्मी के लिए गा रहे हैं कि नारायण के लिए गा रहे हैं, है ना। लेकिन भगवान किस लिए किस कार्य को कर रहे हैं ये समझना बड़ा मुश्किल है। देखिए यहां तो उस प्रकार का वर्णन है नहीं, गीता में भगवान बोले नहीं, यहां पे भगवान इतना दिखाए कि सबको मारने के लिए आया। लेकिन और भी आगे प्रयोजन हम भीष्म पितामह सुनते हैं कि जो भी मरे वहां पे हत गत स्वरूपम, उन सबको अपने स्वरूप में स्थित करने के लिए भगवान आए हैं। तो भगवान कोई कार्य करते हैं तो उसका केवल एक ही प्रयोजन नहीं होता है। हम लोग भी जब बाजार जाते हैं तो ऐसा नहीं कि एक ही वस्तु लेके आते हैं, ये भी लाएंगे, अच्छा वहाँ जा रहे हैं तो वो भी कर लेते हैं, और वहाँ जाएंगे तो यह भी कर लेते हैं। जब हम ऐसा करते हैं एक ही समय में, तो भगवान क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम, आप आद्य हैं, आपको कोई नहीं जानता है। तो कहते हैं कि न ही प्रजानामि, क्यों मुझे जानना चाहते हो, क्योंकि मैं निश्चित ही नहीं जान रहा हूं आपको। क्या नहीं जान रहे हैं, तब प्रवृत्ति, आपकी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब होता है चेष्टा। चेष्टा समझते हैं, चेष्टा मीन्स प्रयास। आप क्यों ये प्रयास कर रहे हैं, क्यों लोगों को मार रहे हैं। चेष्टा समझते हैं डायरेक्टली, चेष्टा क्यों कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं लोगों को, हमको नहीं समझ में आ रहा है। देयर मस्ट बी अ पर्पस बिहाइंड इट, क्यों आप कर रहे हो। ये तो आपने दिखा दिया कि लोगों को मार रहे हैं, लेकिन मार क्यों रहे हैं समझ नहीं आ रहा। तो ये हमको बताइए। श्रीधरी, ऐसे उग्र रूप वाले आप कौन हैं, यह मुझे बताइए। आपको नमस्कार हो, हे देवश्रेष्ठ आप प्रसन्न होइए। पहली प्रार्थना क्या थी, आप उग्र रूप वाले कौन हैं ये बताइए। दूसरा, मुझसे प्रसन्न हो जाइए, अर्थात इस उग्र रूप को हटाइए। आप आदि पुरुष को मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति यानी चेष्टा को, अर्थात आप किस प्रयोजन से ऐसी प्रवृत्ति यानी चेष्टा कर रहे हैं यह मैं नहीं जानता। तो बेसिकली 4 चीजें। उग्र रूप ये क्या है ये बताइए,
आप मुझ पे प्रसन्न हो जाइए, ये रिक्वेस्ट है। आपके इस आदि स्वरूप को मैं जानना चाहता हूँ, ये बताइए। और इसलिए भी बताइए क्योंकि मैं हाँ किस चेष्टा से आप कार्य कर रहे हैं, यह भी बताइए। तो 4 प्रश्न है। अथवा इस प्रकार के रूप तथा चेष्टा वाले आपकी प्रवृत्ति अर्थात वृत्तांत या वार्ता को भी मैं नहीं जानता। नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, मतलब जो मैं देख रहा हूं इसकी कोई बात भी करेगा तो हमको समझ में नहीं आएगा। वृत्ति का मतलब यहां पे वार्ता लिया गया है, वृत्तांत। वृत्तांत समझते हैं, डिस्क्रिप्शन। इसका वर्णन भी कोई करेगा तो हमको समझ नहीं पा रहा हूं मैं, तो इसलिए आप बताइए ठीक से तो हमको समझ पाएंगे। गीता भूषण टीका। इस प्रकार काल शक्ति से युक्त भगवान के विश्व रूप का वर्णन करके यद्यपि अर्जुन तत्व को जानते थे, फिर भी इस संबंध में अपने ज्ञान को दृढ़ करने के लिए उस रूप के विषय में जिज्ञासा करते हैं। भगवान वो जान रहे हैं कि ये विश्व रूप है, लेकिन फिर अपने ज्ञान को दृढ़ करने के लिए पूछते हैं कि आप कौन हैं। अर्जुन ने श्लोक 4 में भगवान से प्रार्थना की थी कि दर्शयात्मानम अव्ययम, अर्थात कृपया आप अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए जो सहस्त्र शीर्ष अर्थात सिर और आदि लक्षणों से युक्त हो। और इस प्रकार प्रार्थित होकर भगवान ने इस रूप को दिखाकर पुनः उसी के अति घोर संहारक रूप को भी प्रदर्शित किया। भगवान ने अपने 1000 मुखों वाला मुख रूप दिखाया, लेकिन लिमिट नहीं किया, अब उसमें काल रूप भी दिखा दिया। वो तो सोच रहे थे कि हम अब सहस्त्र बाहु मुख या जो भी देखेंगे, लेकिन काल रूप दिखा दिया, यह नहीं सोच रहे थे, तो काल रूप भी दिखा दिया। काल का रूप भी विश्व रूप में आता है, तो वह भी दिखा दिया। आप कृपया मुझे बतलाइए कि यह उग्र रूप वाले आप कौन हैं? मैं तो आज तक अभी आपको इस रूप में देखा नहीं। हे देववर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कृपा करके आप इस उग्र रूप को त्याग दीजिए। प्रसिद्ध, मैं आप आदि भगवान को विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। आपकी प्रवृत्ति अर्थात चेष्टा को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप अपनी चेष्टा का प्रयोजन बताइए। तो बड़ा स्पष्ट है, कुछ बातें थी जो आपने मैंने नोटिस कर ली होंगी। श्रीपद रामानुजाचार्य। दर्शयात्मानम अव्ययम, अपने अविनाशी स्वरूप को दिखलाइए। इस प्रकार आपके निरंकुश अर्थात सर्वतंत्र स्वतंत्र ऐश्वर्य का साक्षात करने की इच्छा से मेरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर आपने निरंकुश ऐश्वर्य का दर्शन कराते हुए उस अत्यंत घोर रूप को प्रकट किया। इसलिए मैं आपको जानना चाहता हूं कि अत्यंत घोर रूपधारी आप कौन हैं और क्या करने को उद्यत हुए हैं, प्रकट हुए या प्रस्तुत हुए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं श्रीपद रामाचार्य जी? कह रहे हैं कि देखिए, अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने ही प्रार्थना करी थी कि आप मुझे अपना वह रूप दिखाइए जो सबका नियामक है, लेकिन उसका नियामक कोई नहीं है ना। किस प्रकार से आप व्याप्त हैं पूरे जगत में, ये हमको दिखाई दीजिए। तो वो आपने दिखा तो दिया है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि आप हैं कौन। आप हैं कौन जो इतना उग्र रूप धारण करके रखे हैं कि आज तक कृष्ण को स्वामी रूप में ही देखे थे। ये बात है। आपकी अभिलषित प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता, अतः ये आप मुझको बतलाइए। अभिलषित मतलब होता है अभिलाषा से युक्त। किस अभिलाषा से, किस इच्छा से आप क्या कर रहे वाले हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये मैं नहीं जानता। देवश्रेष्ठ सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए। तात्पर्य यह है कि अमुक अभिप्राय से अमुक कार्य करने के लिए यह संहारक रूप प्रकट किया है, यह सब बतलाकर प्रसन्न स्वरूप हो जाइए। मतलब ये देखो भाई, मैं दुर्योधन को इसलिए मार रहा हूं, ये कारण इसलिए मार रहा हूं। मतलब ऐसे बता दीजिए कि इस कारण से मैं इसलिए मार रहा हूं, मैं इस कारण से उसको ऐसे मार रहा हूं, मैं ये कार्य ऐसे कर रहा हूं, उसको ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं। और ये बता करके उग्र रूप में मत रहिए, प्रसिद्ध हो जाओ, मतलब नॉर्मल हो जाइए। समझ में आया आपको? काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। पहले बता दीजिए कि आप ये सब क्यों करने वाले हैं, करेंगे तो है ही आप, लेकिन उसके बाद आप वैसे उग्र रूप में ना रहें, हमसे प्रसन्न हो जाएं और चिल हो जाइए। दिस इज टू हॉट। विश्व रूप से बहुत हर जगह से अग्नि निकल रही है, आप कूल हो जाइए। तो ये बातें हैं। बस अब श्लोक समाप्त हो गया है। अब क्योंकि थीम चेंज होगी तो इसलिए हमने अगला श्लोक नहीं लिया। भगवान श्लोक को बोलेंगे और बड़ा प्रसिद्ध है। कालोस्मी लोकक्षयकृत प्रवृत्त। आप लोगों को पता है जब एटम बम फोड़ा गया था तो ये ओपनहाइमर थे, ओपनहाइमर नहीं, एनी समबडी, आई थिंक इट्स ओपनहाइमर, कोई व्यक्ति थे जिसने एटम बम को मतलब सृष्टि करने में मुख्य भूमिका निभाई थी अमेरिका में। तो जब ये बम फोड़े गए और उनका जो भी दृश्य दिखाया गया होगा, वीडियो दिखाया गया होगा, तब वो बोले थे यही
टाइम आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग, कालोस्मी लोकक्षयकृत प्रवृद्धो। वह भगवद गीता पढ़ते थे तो भगवद गीता से उन्होंने कोट किया कि ये भगवान की काल शक्ति का स्वरूप है, कैसे सबका विनाश करने के लिए है। वेरी इंटरेस्टिंग। एक बात मैं बताऊंगा बड़ी रुचिकर। कल मैं किसी भक्त को बोल रहा था कि गीता आप लेना चाहते तो अमेजोन से ले सकते हैं अगर आपके घर के पास मंदिर नहीं है। तो मैंने प्रभुपाद जी की गीता का रिव्यूज़ देखे और सब लोग बोल रहे हैं बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। 4.8 रेटिंग थी उसकी। हमने कहा देखो गीता यथारूप प्रभुपाद लिखे हैं, तो जो सच्चे दिल से उसको पढ़ रहा है, मतलब निष्पक्ष भावना से, तो उसको अच्छा लगेगा ही, कोई पूर्वाग्रह से ना हो। लेकिन इस पे हमको हंसी आई। एक व्यक्ति बोलता है काश इसमें केवल संस्कृत होती तो मैं गूगल ट्रांसलेट से उसको ट्रांसलेट करके एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ले लेता। हमने कहा ये है रहा बेवकूफ़ मूर्ख व्यक्ति, इसको कोई 0 रेटिंग देनी चाहिए। इसको पता नहीं है कि केवल संस्कृत जानने से आज तक कोई गीता नहीं समझा। देखिए विचारणीय बात है कि जो पहले राजा थे जिनको गीता का ज्ञान दिया गया था, उनको पैदा होते ही गीता का ज्ञान नहीं दिया गया था, उन्हें संस्कृत वगैरह पढ़ाई गई थी। संस्कृत पढ़ाने के बाद भी वह गुरु के मुख से सुने थे, तब वो समझे थे। तो संस्कृत ज्ञान होने मात्र से व्यक्ति भगवान की बात नहीं समझ जाएगा। बहुत संस्कृत जानकार लोग भी भगवान के विमुख रहते हैं। तो वो भी पॉइंट हमको अच्छा लगा था कि भाई ऐसा नहीं कि गूगल ट्रांसलेट आपको बता देगा कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण से परंपरा आती है, 4 संप्रदाय होते हैं, ये सब कुछ नहीं बता सकेगा वो। वी मस्ट हियर इन परंपरा। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।